सफ़ेद दाग की सर्जरी मैं बहुत रेगुलर सिवान में कर रहा हूँ, जहाँ हम हेयर ट्रांसप्लांट भी सिवान में स्टार्ट करेंगे। सनस्क्रीन लोग सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ धूप में जाने के लिए वक्त ही लगाना है। सूती कपड़ा हम लोग अंदर पहने। साबुन एक बहुत बड़ा वो बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइज़र लगा लेने के लिए, या ऑलरेडी गंजापन हो चुका है। पर्सनल कोशिश रहती है कि जब तक डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं हो हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ते हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर BH नासिर, MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्किन के बारे में किस तरह के जानकारी आदमी को रखनी चाहिए कि उसके स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर करे सेहत की बात में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में स्किन को लेकर के क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या रख रखाव करने चाहिए कि स्किन से रिलेटेड परेशानियां ना हो। देखिए, सर्दी के मौसम में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ड्राइनेस जो है हमारे स्किन को बहुत बॉदर करता है और जिसके वजह से जो है ईचिंग बढ़ जाती है। इन्वायरमेंट में नमी जो है परसेंटेज फ्लक्चुएट करता है ह्यूमिडिटी की वजह से और हमारे स्किन को प्रॉब्लम करता है। हम लोग को क्या करना चाहिए बेसिकली, नहाने के बाद से जो है स्किन के हिसाब से, हर आदमी के स्किन के हिसाब से क्या मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। ख़ास करके मॉइस्चराइज़र जो है नहाने के बाद से जो है, जिस वक्त जिस्म आधा गीला है आधा सूखा है, वो बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइज़र लगा लेने के लिए। अलग अलग तरह की मॉइस्चराइज़र होती हैं जो कि दिया जाता है। इसमें एक ग्रुप है डायबिटिक्स का, जिसका जो है ड्राइनेस, स्किन का ड्राइनेस वो कई गुना बढ़ जाता है उसमें, तो उन लोगों को जो है मोर पावरफुल मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है। उसके साथ साथ देखिए, साबुन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कौन सा साबुन हम लोगों को नहाने वाले साबुन यूज़ करना चाहिए। जनरली क्या है कि हम लोगों में मिसकंसेप्शन कहेंगे कि नीम लगाना चाहिए, मार्गो लगाना चाहिए और उस तरह का। देखिए, साबुन हमेशा जो है pH के हिसाब से ही लगाना चाहिए कि हमारे स्किन के pH के आसपास कौन सा साबुन है। अगर ज़्यादा जो है pH वाला साबुन लगाएंगे तो ड्राइनेस और बढ़ा देता है, तो खुजलाहट और बढ़ जाती है। कॉमन साबुन आते हैं जो कि pH 6, 6.5, 7 के आसपास वाली पेयर्स हो गए। कुछ और साबुन का है, ब्रांड का नाम नहीं बहुत लेना चाहूँगा, लेकिन pH 6 से 7 के आसपास के बीच वाली साबुन है, ये ड्राइनेस बिल्कुल कॉज कम करता है। मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, वैसे कंडीशन में आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है और प्राइस वाइज क्या उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गया डेफिनेटली। सबसे पहले मेरी अपनी जो कोशिश रहती है, चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन जैसा आपने कहा कि स्किन में है, स्किन का ट्रीटमेंट, बाल का ट्रीटमेंट, नाखून, और साथ साथ में जो है स्किन का सर्जरी और एस्थेटिक, जो ये टोटल 5 चीज़ें हम लोग करते हैं। हमारे जो MD होता है उसमें ये 5 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसमें ज़रूरी यह रहता है कि डायग्नोसिस बहुत सही है। मेरी अपनी पर्सनल कोशिश रहती है कि जब तक डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं हो हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ते हैं। यही एक वजह है, अगर आप देखना चाहें तो एक माइक्रोस्कोप हमने रखा है, जो कि माइक्रोस्कोप हम ख़ास करके रखे हुए हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि हम स्क्रैपिंग लेते हैं, माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सिवान में जो फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल हैं, जैसे बाल के लिए, बाल में अगर हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा है या ऑलरेडी गंजापन हो चुका है, एज जो है 44-45 तक है, तो हम एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट बोलते हैं। बेसिकली मैं दिल्ली में एडवांस स्किन केयर सेंटर है डर्मा प्योरिटीज़, उसमें विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। वहाँ पे मैं मंथ में 3 दिन रहता हूँ सर्जरीज़ के। तो वहाँ हेयर के लिए ये जो PRP ट्रीटमेंट है और उसका एडवांस वर्सन, वो हम यहाँ सिवान में भी करते हैं। मेरे पास लेज़र है हेयर ग्रोथ के लिए भी,
अभी हम 2 मंथ के अंदर होपफुली हम लोग ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां हम हेयर ट्रांसप्लांट भी सिवान में स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मेरे पास लेज़र मशीन है परमानेंटली, जो बाल को हटाने के लिए, चेहरा वगैरह पे होता है कई सारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उसको हटाने के लिए लेज़र मशीन है। उसके साथ साथ आप चले जाइए तो हमारे पास MDA मशीन है जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, हाइड्रा की एलिट मशीन है जो कि फेस के ट्रीटमेंट के लिए, कई तरह की पील्स होती है, मेडिकेटेड पील, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। सफ़ेद दाग की सर्जरी मैं बहुत रेगुलर सिवान में कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा है। सफ़ेद दाग की सर्जरी, एक्ने से जो होता है, पिंपल्स के गड्ढे का सर्जरी है। इसके साथ साथ जो रूटीन चीज़ है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, स्किन के हो, नाखून के हैं, बाल के हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा लास्ट यही है कि मेरा सबसे पहला मकसद यही रहता है कि डिजीज़ को सही डायग्नोसिस किया जाए, उसके जड़ तक पहुंचा जाए और कम से कम दवा में जो बेस्ट पॉसिबल है उसको ठीक किया जा सके। हम सभी के यहाँ पे मिडिल क्लास की वजह से अक्सर जो है लोग जो हैं प्रॉपर केयर के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं से क्रीम कुछ ले लिया, मलहम लगा लिया, 10 दिन के लिए आराम हो गया, और इससे दवा के रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है हमारे के लिए। तो उससे कोशिश करते हैं डायग्नोसिस सही हो, फिर दवा की बात आती है। दवा हम कोशिश करते हैं कि एक दवा की क्वालिटी अच्छी रहे, लोकल दवा नहीं दी जाए ताकि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। अब उसमें प्राइस जो है ज़रूर वैरी कर जाता है, कहीं कुछ मिडिल का रेंज आता है, कहीं थोड़ा सा कम बेस करके कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम प्रिस्क्रिप्शन का जो है पैसा लगे पब्लिक का, वही कोशिश रहती है। घरेलू उपाय अगर देखा जाए सर, ख़ास करके अगर